हेलो हाय, कैसे हैं आप? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल चेक किया होगा कि आज की जो क्लास है हमारी, अभी हाल ही में जो पेपर होने जा रहा है आपका सीपीसीटी सॉरी एनटीपीसी का, उसी के हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे थे। और इन लेक्चर्स में हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आते थे आपके प्रीवियस पेपर में, उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पेपर में एनटीपीसी वाले में आपके 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। एज पर द प्रीवियस ईयर के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। अगर आपने प्रीवियस 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके चेक कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। उन प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट जो लेक्चर हैं वो आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे, चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आप इन लेक्चर्स का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे सारे लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और एक बात और बताऊंगा कि जो इस लेक्चर के साथ हम एनटीपीसी के 5 लेक्चर कवर कर लेंगे। और अगर मैं प्रीवियस इधर मैंने जो एनालाइज किया था, मैंने समथिंग 60 लेक्चर सॉरी 45 पेपर को रीड किया था, वहां से क्वेश्चन निकाले थे 150 से हमारे एक लेक्चर में 15 क्वेश्चन ले रहे थे, तो आपके लेक्चर हो गए थे 10। तो मैंने 5 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको बाकी 10 भी आपको लगता है कि वो भी हमें वीडियो के फॉर्म में करना चाहिए, तो उन बाकी जैसे लेक्चर नंबर 6 हो गया, लेक्चर नंबर 7 हो गया, लेक्चर नंबर 8 हो गया, लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 10, इन पांचों लेक्चर्स का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। उन टेलीग्राम के चैनल में जाके आप प्रीवियस जो 5 लेक्चर हैं जो नेक्स्ट वाले, उनको चेक कर लेना। उनके क्वेश्चन के मैंने आंसर भी लगाए हुए हैं, आप चेक कर लेना। और उन 5 लेक्चर से जो टोटल 5 लेक्चर है हमारे, इनसे जो भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजिंग होगा उन क्वेश्चन का एक लेक्चर हम लेके आएंगे। अगर आपको डाउट आया तो, अगर नहीं आता है तो बाकी ये क्वेश्चन प्रीवियस के वो आप पढ़ लेना, क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ, इस लेक्चर के साथ हम समथिंग प्रीवियस 75 क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। बाकी 75 मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लेना, वो सारे आपको मिल जाएंगे। जहां पे डाउट आए जिस क्वेश्चन में, वो आप मुझे बता देना, मैं उसकी क्लास ले लूंगा या फिर वहीं पे आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो जो स्टूडेंट नए हैं जो लोग स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट कंप्यूटर का बेसिक कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट देखो, काफ़ी क्वेश्चन मैंने ओनली इंग्लिश में रखे हैं और काफ़ी क्वेश्चन हिंदी में रखे हैं। मैंने ऐसी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है जिनको समझना आपके लिए इजी होगा। जहां समझ में नहीं आएगा मैं आपको बता दूंगा, जो क्वेश्चन लगेगा टफ उसको मैंने ट्रांसलेट करके रखा है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन ऑफ लॉग इन नेम एंड पासवर्ड इज फॉर, यानी जो वेरिफिकेशन होता है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो या फिर यूट्यूब, जीमेल, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो, तो वहाँ पे जो नेम या फिर आईडी होती है और जो पासवर्ड होता है वो क्यों दिया जाता है, यानी क्यों आपसे इंटर करवाया जाता है, ये पूछा है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑथेंटिकेटिंग के लिए, यानी ऑथेंटिकाई करने के लिए, पता करने के लिए यूजर है कि नहीं है। दूसरा, रिकन्फर्मिंग, यानी आप दोबारा से कंफर्म करने के लिए। तो ये तो ऑप्शन लग नहीं रहा आपको, ये हो सकता है क्योंकि दोबारा से कंफर्म तो नहीं, एक बार कंफर्म हो जाए तो हो जाए। सेकंड है प्रोवाइडिंग, थर्ड है आपका प्रोवाइडिंग फॉर्मल एक्सेस टू द यूजर, यानी एक्सेस को, यूजर को एक फॉर्मल एक्सेस प्रदान करना।
और लास्ट ऑप्शन है कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटी ऑफ अ लॉगिन, यानी कुछ लॉगिन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। तो अगर सही वेरिफिकेशन की बात करें कि जो आईडी पासवर्ड डलवाया जाता है वो ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो यूज़र है कि नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस कंपाइलर क्या है, बहुत बार पढ़ चुके हैं। कंपाइलर ऑप्शन है आपके पास, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ना ही हार्डवेयर है ना ही सॉफ्टवेयर है, और कार्ड है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कंपाइलर एक प्रोग्राम है, तो हम जानते हैं प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, इजी होगा। इसके अलावा कंपाइलर अगर आप पढ़ रहे हो तो इंटरप्रेटर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इन दोनों पे जब क्वेश्चन आता है तो दोनों बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि कंपाइलर लगाएं या फिर इंटरप्रेटर लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। विच वन वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, यानी कौन सा है जो इस ग्रुप से मैच नहीं करता, यानी फाइंड ऑड वन आउट, यानी इन कैटेगरी से डिफरेंट है। जैसे ऑप्शन दिए हैं पैंडा ग्लोबल, रैबिट, अवास्ट या फिर कैस्पास्काई। ठीक है ना। तो अगर आप इन चारों को ध्यान से देखोगे तो जैसा कि हम अवास्ट जानते हो, कैस्पास्काई जानते हो, ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों आपके एंटीवायरस हैं, एंटीवायरस हैं। तो और रैबिट की बात करो तो ये है आपका वायरस, और पेंडा ग्लोबल आपको चेक करना है क्या एंटीवायरस है कि वायरस। अब देखो ध्यान से देखोगे तो एंटीवायरस दो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एक और एंटीवायरस में आएगा, जब भी तो जो वायरस है वो एलिमिनेट होगा वहां की को ऑप्शन से। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन के साथ साथ आप जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं, मैलिशियस जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनको चेक कर लेना कि कौन कौन से हैं और एंटीवायरस कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब वायरस से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ना एंटीवायरस का जरूर होगा, जब भी स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से लगा दोगे। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए वायरस में एंटीवायरस मिला दिया जाता है, जैसा कि वो वायरस नहीं जो आप समझ रहे हो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मल्टीटास्किंग सिस्टम स्पेशली रेफर्स टू, यानी जो मल्टीटास्किंग है उसका काम क्या है, उस किसके लिए रेफर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोर देन वन यूजर, एक से ज्यादा यूजर के लिए। सेकंड है मोर देन वन प्रोसेस, यानी एक से ज्यादा प्रोसेस करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है मोर देन वन हार्डवेयर, यानी एक से ज्यादा हार्डवेयर। और मोर देन वन आईपी एड्रेस, यानी एक से ज्यादा आईपी एड्रेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हो टास्क का मतलब क्या होता है, टास्क का मतलब होता है कोई वर्क करना, कोई वर्क करना या कोई प्रोसेस करना, या कोई प्रोसेस करना। और मल्टी मतलब बहुत सारी, यानी एक से अधिक प्रोसेस करना मल्टीटास्किंग होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है। ठीक है ना। तो ये आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, बट आपने देखा होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड ऑड स्टेटमेंट आउट इन अ रिलेशन विथ फायरवॉल, यानी फायरवॉल के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट है वो इन सारे स्टेटमेंट से अलग, मतलब ऑड वन का मतलब है फॉलो करता है, फॉलो करता है फायरवॉल को। ठीक है। तो आप चेक करोगे क्या फायरवॉल कैन बी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, हार्डवेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। फायर प्रोडक्ट द कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम, यस यस डिफरेंट बताना है, यानी ये फायरवॉल से मैचिंग नहीं करता। तो फर्स्ट ऑप्शन देखा आपने, फायरवॉल आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फायरवॉल आपका हार्डवेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन अगर हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कि जो फायरवॉल है वो कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का। तो ऐसा नहीं है, फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर होगा या फिर हार्डवेयर होगा। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन देख करोगे तो फायरवॉल प्रोडक्ट करता है हमारे
कंप्यूटर को फ्रॉम फायर, आग से, ये चीज गलत है। तो यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन हो जाएगा यानी कॉम्बिनेशन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। थर्ड हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन से बनेगा, ना कि सेपरेट सेपरेट से, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि आग से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आग ने कर दिया, क्योंकि आग से बचाने के लिए फायरवॉल यूज नहीं होता, वायरस से बचाने के लिए फायरवॉल का हम यूज करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन फाउंडेड इन, माइक्रोसॉफ्ट जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो फाउंडेशन ईयर है वो आपको बताना है कि इसका जो फाउंडेड इसको कब किया गया था। चलिए, तो आप लोग को पता है मैंने आपको एक इमेज भेजी थी व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे, एक इमेज भेजी थी जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है ना, यूट्यूब हो गया, इनके जो फाउंडेड ईयर हैं वो मैंने सारे मेंशन किए थे, आप लोग जाके चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे लिखा था माइक्रोसॉफ्ट का 1975। अब आपको ये बताना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑनर हैं वो आप लोग जानते हो बिल गेट्स हैं, ठीक है। तो बिल गेट्स ने किसके कोलैबोरेशन से या फिर किसके साथ मिलके माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया था? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी सेट इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट ऑफ आईपी एड्रेस इज कॉल्ड, यानी जो हमारा यस डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। चलिए, बिल्कुल आईपी एड्रेस जैसे आपने पढ़ा है ना, आईपी एड्रेस, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस का एक एग्जांपल रखा है मैंने, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये इस पे बाद में बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल है, इसको आपको नहीं देखना, पहले डेसिमल वाले एग्जांपल को देखो। जैसे ये जो आईपी एड्रेस है वो आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल है, आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, यानी इस डॉट के साथ जो सेपरेट किए जा रहे हैं, जो सेपरेट किए जा रहे हैं, और ये जो डेसिमल नंबर है वो आईपी एड्रेस का, उससे हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है सबनेट कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं, सेकंड और थर्ड ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में वही चीज है, तो नहीं होगा। आईपी का सेट बोलते हैं तो आईपी का सेट भी नहीं बोलते, तो ऑप्शन बचा आपके पास ऑक्टेट। अब ये ऑक्टेट क्यों बोला जाता है ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, ऑक्टेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर आप आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी में आपकी नेटवर्क आईडी में 16 बिट होती हैं और होस्ट आईडी में भी 16 बिट होती हैं, लेकिन दोनों सेपरेट अलग अलग 8 बिट का एक पार्ट होता है। अब 8 बिट का क्यों होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे 8 बिट का हो रहा है ना, तो 8 बिट का मतलब है ये ऑक्टेट क्या होता है, ये ऑक्टेट 8 बिट से ही बोल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो ऑक्टेट यानी यहाँ पे जो बिट हैं वो 8 हैं, इसीलिए हम ऑक्टेट बोल रहे हैं। ऑक्टेट बोले तो 8, क्योंकि हर पार्ट आपका 8 बिट का है, ठीक है ना। तो इस ऑक्टेट को हम 8 बिट बोलते हैं। अब ये है आईपी वर्जन 6 का एग्जांपल, जिसका जो आईपी एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में यूज होता है। तो ये इसके आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, ये सबनेट मास्क होता है, ग्लोबल प्रीफिक्स होता है और रेफरेंस आईडी होता है। ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो इनमें बिट कितनी कितनी होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1 बिट है तो यहाँ पे भी 8 बिट है, ठीक है ना, 1 नहीं है 8 बिट है, 1 आपका डेसिमल में है और बिट आपका किस में, बाइनरी नंबर में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो आप लोग जानते हो जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस, वो आईबी ने किया था? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने? नहीं। एप्पल ने? बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? तो आपको पता है वो है आपका विंडोज। इजी है, विंडोज के सारे वर्जन चेक कर लेना कि कौन सा वर्जन अभी लेटेस्ट है और कौन से वर्जन का जो कॉपीराइट है वो खत्म कर दिया, यानी कौन सा वर्जन आपके सिस्टम में अब चलेगा, जो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। विंडोज पे बहुत इनके वर्जन और कौन सा वर्जन कब आया था ये चेक कर लेना, बस इतना बहुत है। कौन से वर्जन में क्या क्या चीज़ है ये थोड़ा सा आपके लिए ऊपर लेवल से हो जाएगा, पर इतना आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलिए, यस क्वेश्चन है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज फॉर पेस्टिंग एनएमएस, पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो हम लोग जानते हैं कि कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट होता है, यानी ऑप्शन
फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, कंट्रोल सी, ये सारी कंट्रोल के साथ अगर की पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से आप चेक कर लेना, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड से आप लोग जानते हो अंडू होता है, और अल्ट के साथ 4 से आपका क्या है, विंडो क्लोज होती है। F4 के साथ बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कंट्रोल के साथ करोगे तो अलग यूज है, ठीक है ना, और सिंगल करोगे तो अलग यूज है, तो आप चेक कर लेना। मैंने फंक्शन की और कंट्रोल, फंक्शन की और कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक, आप ये दोनों शॉर्टकट की के लेक्चर चेक कर लेना, दोनों की मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये आपके लिए एग्जाम के लिए शॉर्टकट की अगर आपको पढ़ना है तो ये दोनों टॉपिक सफिशियंट है, यानी कंट्रोल ए से लेके जेड तक, और फंक्शन की 12 होती हैं वो आप पढ़ लोगे, तो कंट्रोल अगर शॉर्टकट की से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल, यानी कौन सा नेटवर्क का प्रोटोकॉल नहीं है, तो आप चेक करोगे। ट्रिपल पी होता है, पीओपी हमने पढ़ाई है, ईमेल का प्रोटोकॉल है। HTML, तो HTML आप जानते हो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ना कि प्रोटोकॉल है, तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी SSH आपका प्रोटोकॉल होता है। चलिए, तो अगर हम बात करें HTML की, तो HTML का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके अलावा SSH का फुल फॉर्म चेक कर लेना, ट्रिपल पी का कर लेना, PP यानी इसका पॉइंट टू पॉइंट होता है, ठीक है। चलिए, और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, तो ये ईमेल प्रोटोकॉल है। प्रीवियस लेक्चर में भी बताए थे हमने ईमेल के कौन कौन से और प्रोटोकॉल होते हैं, वो भी हमने बताए थे। HTML आप लोग जानते हो कि वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं, इसके 4 स्टेप होते हैं, बस आपके लिए इतना बहुत है, यानी वेब पेज डिजाइन किए जाते हैं किसमें, HTML में, ठीक है। चलिए, यस, विच वन इज एंटीवायरस, कौन सा इनमें से एंटीवायरस है। चलिए, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोडरेड और मेलिसा, क्रिप्टोलॉकर और डॉक्टर वेब। तो आप चेक करोगे कि वायरस, देखो जब भी एंटीवायरस से क्वेश्चन आएगा और पूछेंगे कौन सा एंटीवायरस वैलिड या फिर इनवैलिड है, या फाइंड ऑड वन आउट पूछेंगे, या फिर वायरस से इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो वायरस में एंटीवायरस रख देंगे और एंटीवायरस के ऑप्शन में वायरस रख देंगे, जब भी आप लोग कंफ्यूज होगे, अदरवाइज आप इजीली कर लोगे। तो या तो आप वायरस के जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर हैं हमारे, उनकी लिस्ट चेक कर लेना कि ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर आप जो एंटीवायरस के कर लोगे तो बहुत ही आसान, तो आपके लिए बहुत ही मतलब बोला जाए बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि आप वायरस और एंटीवायरस दोनों कर लो। अदरवाइज एक करोगे तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्वेश्चन को आप 50% कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर एंटीवायरस बात करो तो जो डॉक्टर वेव होता है वो एक एंटीवायरस है, बाकी सारे आपके क्या है, वायरस या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि वायरस जो टर्म है, हम जनरली जो भी हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम वायरस ही बोलते हैं, हमारे चलन में आ गया ना। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एंटीवायरस की एक लिस्ट रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, जिससे अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लेना, जिससे आप इन्हें या बस एक बार पढ़ लेना, नाम आपका काम हो जाएगा इतने पढ़ने से, ठीक है। चलिए, क्या क्या है मैं एक बार नाम पढ़ के बता देता हूँ। अवीरा, अवास्ट, नॉर्टन, एबीजी, कैस्पस्काई, और विद डिफेंडर, विंडो डिफेंडर दोनों होती हैं, और मैकफी, मैकफी, और K7, क्विक, पैंडा, डॉक्टर बेब, तो ये सारे आप चेक करोगे तो ये सारे आपके क्या है, एंटीवायरस हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, जो आपको पता है कि मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट से क्या क्वेश्चन है, यानी कितनी बाइट होती है 1 बाइट में, तो आप लोग जानते हो 8 बाइट होती हैं, 8 बिट्स होती हैं 1 बाइट में। तो ये मैंने एक लिस्ट दी थी आपको मेमोरी यूनिट की, उस लिस्ट में चेक कर लेना कि 1 निबल बराबर कितने बिट्स होते हैं, 1 KB बराबर कितने बिट्स होते हैं, और मेमोरी का कन्वर्जन भी आना चाहिए। जैसे अगर आप उस लिस्ट में जाके चेक करोगे ना, तो 1 KB बराबर हमने लिखा है 1024 बाइट, उस बाइट आप पूछा 1 KB इक्वल टू बिट्स में पूछ लिया, तो फिर क्या करोगे, तो वहां पे आपको मेमोरी का कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, कौन सा यंत्र होता है जिसका उपयोग डिजिटल इंफॉर्मेशन को कोड करने के लिए सिग्नल
मॉड्यूलेट करता है और संचारित करने के लिए, डिकोड करने के लिए उसके डिमॉड्यूलेट करता है। यानी मॉड्यूलेट करना और डिमॉड्यूलेट करना तो हम लोग जानते हो किससे होता है, मॉडेम से होता है। मॉडेम का जो फुल फॉर्म होता है, बनता है, वो यहीं से बनता है। बाकी आप चेक करोगे, प्रिंटर पढ़ लिया, सीपीयू, कीबोर्ड, तो ये सारी चीजें भी पढ़ लेना, बाकी इजी है। यस, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, एलईडी की जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है, जैसे कि टेलीविजन को जोड़ता है, यानी एलईडी का जो डिवाइस है उसका हम उपयोग क्यों करते हैं, जिससे हम टेलीविजन से जुड़ सकें, तो वो होता है आपका एक डिजिटल व्यू। यानी अगर हम उसका व्यू अच्छे से हमें मिल जाए तो हम क्या करेंगे, उस एलईडी का जो उपकरण है उससे हम एज अ टीवी जुड़ जाते हैं। ठीक है ना। छोड़ता है, यस, इजी है, देख लेना, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, बस हिंदी थोड़ा सा, हिंदी लैंग्वेज ऐसी है जिससे आपको टफ लगेगा, बाकी टफ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन की जो सीरीज थी वो हमारी खत्म हो गई। यानी आप चेक करोगे, ये लेक्चर नंबर 5 है, यानी 75 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी 75 का जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिया है। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट आए ना, वो डाउट आप मुझे भेज देना, उनका अगर लगेगा तो मैं क्लास ले लूँगा, नहीं तो यहीं पे सीरीज या फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जब आपका एग्जाम होगा ना, उनके एनालिसिस के आधार पर जो भी कोई टॉपिक पूछे जाएंगे वो एनालिसिस आपको पर्टिकुलर मिल जाएगा। नहीं तो जो हमारी क्लास चली थी ना, उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट बेसिक कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको डाउट आए ना तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपके डाउट क्लियर होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।